नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। करीब 20 साल पहले नए छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था। उस वक्त दिलीप सिंह जूदेव के नाम की एक चर्चा हुई थी, लेकिन उस वक्त जो सीडी कांड हुआ वो सबको मालूम है। उसके बाद क्या हुआ और अचानक डॉक्टर रमन सिंह, जो उस वक्त छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वे मुख्यमंत्री बन गए। नंद कुमार साय, ताराचंद साहू, रमेश बैस, ऐसे तमाम नामों के कयास ही लगते रह गए। लेकिन अब एक बार फिर जब छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, तब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 20 साल पहले वाले फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने बस्तर दौरे के दौरान एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर जो लोग आस लगा रहे थे, उन्हें कुछ मायूसी होगी। यहाँ बिना राग लपेट के ओम प्रकाश माथुर ने अपने बस्तर दौरे के दौरान बहुत कुछ कहा। कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के 16 कार्यकर्ताओं को भाजपा में प्रवेश करवाने के अलावा ओम प्रकाश माथुर के शब्दों को आपको समझना होगा, किस तरह से सब कुछ स्पष्ट कर रहे थे। ये जो एक महीना हमने 30 जून और 30 मई से 30 जून तक का दिया है, उसमें शुद्ध रूप से लाभार्थियों से संपर्क का हमारा कार्यक्रम है। घर घर जाकर के हम उनको बताएंगे, वो करेंगे। और रहा था हम नेतृत्व का बात किया, ये मैंने पहले भी कहा, ये पार्टी सिस्टम की पार्टी है। मैं लगभग 8 या 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत ऐसे प्रदेश गिना सकता हूँ जहाँ बिना नेतृत्व चेहरे के लड़े, बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ चेहरे के लड़े। तो ये निर्णय मेरा अधिकार नहीं है, ये हमारे सिस्टम की पार्टी है। सिस्टम हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है। पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी हम सबको कहा है, कमल का फूल लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। कुछ बोलना। अब ये देखो, भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता। ये सारा हमने आजकल भविष्यवाणी प्रेस पे छोड़ रखी है। लेकिन मेरा मन है और मैं जो होमवर्क कर रहा हूँ और मेरा कार्यकर्ता जिस ताकत से लगा, 12 की 12 सीट आने वाले 23 के चुनाव में जीतने वाले। ओम प्रकाश माथुर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रित नेतृत्व के लिए जीत की गारंटी माने जाते हैं। वो यूपी जैसे 24 करोड़ वाली आबादी के 2 बार चुनाव प्रभारी रहे और इसके अलावा कई अन्य प्रदेशों के प्रभारी रहे। अब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। ऐसे में कांग्रेस की निगाहें भी ओम प्रकाश माथुर के दौरे पर होती है। कांग्रेस के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ने ओम प्रकाश माथुर के इस दौरे को सीधे भाजपा की गुटबाजी से जोड़ दिया। लखमा जी की भाव भंगिमा को आप समझिए कि वो आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं। फरवरी आ रहा है, वो हिंदुस्तान में पहला बार हम देखा है। जब फरवरी आता है तो प्रदेश अध्यक्ष, सरकार रहेगा तो मुख्यमंत्री, नहीं रहेगा तो प्रतिपक्ष नेता के साथ जाना है। न वो माथुर घूम रहा, न प्रतिपक्ष नेता है, न प्रदेश अध्यक्ष है। वो क्या पता उनको, वो माथुर को। तो इनका गुटबाजी इतना है, न प्रदेश अध्यक्ष को लेके नहीं गए, प्रतिपक्ष नेता को लेके नहीं गए। एक क्या नेता। इस वक्त छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार रायगढ़ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता के माध्यम से जो संदेश देना चाह रही है, उससे आने वाले विधानसभा में भी वह संदेश काम करेगा, ऐसी उम्मीद है मौजूदा राज्य सरकार को। लेकिन छत्तीसगढ़ दौरे पर आया शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने जिस तरह से नेताओं पर तीखा कटाक्ष करते हुए छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण के लिए सीधे सीधे सीएम और राज्यपाल को जब दोषी ठहराया, तो सरकार के जिम्मेदार मंत्री अमरजीत भगत सामने आए और उन्होंने सीधे शंकराचार्य जी को ही नसीहत दे दी और बताया कि वो केंद्र से बात करें, सारा पावर तो केंद्र के पास है। तो आप क्या कर रहे हैं निश्चलानंद जी? आप भी कुछ वहां से बैठ करके और करिए और प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को निर्देशित करिए। सभी पावर तो उन्हीं के पास है, राज्य तो अपना काम कर रही है। करीब 10 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जैसी स्थिति थी, वहाँ कांग्रेस बेहद फील गुड थी। उन्हें उम्मीद थी कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ऐसे हालात में कांग्रेस को कोई मुश्किल या अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अगस्त 2022 में जैसे ही नए प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साहू बनाए गए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष और ऐसे ही तमाम बदलाव हुए और उसके बाद सीधे सीधे प्रदेश के प्रभारी भी बदल दिए गए और जिस तरह से आंदोलन हुए और जिस तरह से आरोपों की झड़ी लगाई गई, तो वहां से बाजी एकदम पलटते हुए नजर आई और हालात एकदम बदल से गए हैं। अभी नेक टू नेक जैसी फाइट चल रही है कांग्रेस और भाजपा में छत्तीसगढ़ में। वहाँ कई मौकों पर कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति आ गई है। अभी रायगढ़ में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता करवाई जा रही है, वो बदले हुए स्वरूप की राजनीति है। ऐसे ही बदले हुए हालात में कई बार सेल्फ गोल भी हो जाते हैं। जैसे राजधानी रायपुर के महापौर
एजाज ढेबर ने खुद अपने नेतृत्व वाली शहर सरकार को दोषी ठहरा दिया और 50 करोड़ के यूनिपोल घोटाले में संलिप्त ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को निर्दोष बताते हुए अपने अधिकारियों पर तोहमत मढ़ दी। ये वही एजाज ढेबर हैं जो पहले कह रहे थे कि हम EOW से जांच करवाएंगे और बाकायदा एक जांच कमेटी भी बनाई गई। अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जांच कमेटी में जो 2 अधिकारी थे उन अधिकारियों पर ही अब दोष मढ़ा गया और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बजाय उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनके मूल विभाग में भेज दिया गया है। और 50 करोड़ के इस घोटाले के लिए ढेबर साहब कहते हैं कि अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या करेंगे। इस पर भला भाजपा कहाँ चुप बैठने वाली थी। वार पलटवार तो शुरू होना ही था। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सामने आए। दरअसल इस पूरे घोटाले में संलिप्त ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो अमानती राशि का चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चेक बाउंस होने के बावजूद रीटेंडर नहीं हुआ बल्कि उसी डिफॉल्टर कंपनी को फिर से काम दे दिया गया और इसी क्रम को लगातार जारी रखा गया। इस पूरे वाकये को समझने के लिए कांग्रेस और भाजपा के इन नेताओं के मुखारबिन से वो बातें सुनिए जिन्हें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें जो भी हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे तरीके से इसमें दोषी हैं। मैं तो कहीं से भी एजेंसी को इसमें दोष नहीं मानता हूं। मैं जब बोल दिया कि मेरा ही सोना खोटा है तो मैं सोनार को क्या दोष दूंगा। मतलब जब मेरे ही आदमी गलत है, जब उसको अमानत राशि का जब उसने चेक दिया तो उसको पहले ही वो करना था, पहले ही उसको टेंडर निरस्त कर देना था, पहले उसको टेंडर में उसकी पार्टिसिपेट ही नहीं बनता। रायपुर नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ। यूनिपोल के घोटाले को कोई हमने उजागर नहीं किया, मेयर ने ही उजागर किया। अब क्या लेन देन कर सेटिंग हो गई है। अगर ये कार्रवाई होगी तो जो सरकारी पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं वो भी उसके घेरे में आएंगे, वो जेल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोल घोटाला, शराब घोटाला और तमाम घोटालों के आरोप जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर इसका फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। ऐसी घोटाले के आरोपों के बीच में CGPSC के जब मेरिट लिस्ट के रिजल्ट आए उसमें सीधे चेयरमैन के पुत्र और कई बड़े अधिकारियों कारोबारियों के बेटा बेटी भतीजा रिश्तेदार तमाम उनके करीबियों के नाम आए तो उसका आक्रोश अभी तक थमा नहीं है। धमतरी से आक्रोश की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई है जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक ये CGPSC का मामला थमने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न जिलों में जिस तरह से आक्रोश प्रकट कर रही है उसे आपको ध्यान से समझना चाहिए कि किस तरह से CGPSC को लेकर जन आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो या कोई अन्य राज्य जहां विधानसभा के चुनाव हो और विधानसभा चुनाव को चंद महीने बचे हों वहां ऐसी ही आक्रोश की तस्वीरें सामने आती है और सरकार से उनके कामों का हिसाब पूछा जाता है। कई छोटे मुद्दों को भी बड़ा बना दिया जाता है, लेकिन बिलासपुर जिले के रतनपुर में एक बहुत बड़े मुद्दे को किस तरह से छोटा बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है उसे भी आपको समझना होगा। जहां एक रेप पीड़िता लड़की की मां के ऊपर काउंटर केस बनाया गया। इस लड़की ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि 4 साल से आफ्ताब मोहम्मद नामक एक व्यक्ति उसका लैंगिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने दुराचार के आरोप में आफ्ताब मोहम्मद को जेल भेज दिया। उसके बाद उस लड़की को 5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया केस वापस लेने के लिए। जब लड़की नहीं मानी तो उसे डराया धमकाया गया। जब इस पर बात नहीं बनी तो बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोषी लड़के के घर आने वाला उसका एक रिश्तेदार 10 साल के एक बच्चे को सामने लाया गया और उस बच्चे ने आरोप लगाया कि रेप पीड़ित लड़की की मां ने उसके साथ लैंगिक शोषण किया है। पुलिस ने उस लड़की की मां को जेल भेज दिया और उसके बाद हिंदूवादी संगठन सड़कों पर निकल आए, लगातार आंदोलन हुए और अंततः जांच बिठाई गई है और उसके बाद लड़की की मां को शासन ने अपने प्रयासों से जेल से रिहा करवाया। और अब धमकी देने वाले आफ्ताब मोहम्मद के परिजनों के विरुद्ध भी मामला मुकदमा दर्ज हो रहा है और दोषी पुलिस अधिकारी जो थाने के TI थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये सब कार्रवाई शासन की ओर से की जा रही है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बड़े मुद्दे पर उस तरह से खड़े नजर नहीं आई जैसे आमतौर पर चुनाव से पहले माहौल देखा जाता है। दरअसल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम पार्षद की भी भूमिका नजर आई तो और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि उस पार्षद को सस्पेंड कर दिया तो यहाँ पशोपेश वाली स्थिति थी। ऐसे तमाम हालात हैं जो हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग किस तरह से मैनेज होते हैं, किस तरह से रेप जैसे संवेदनशील मामले में भी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूकते हैं। छत्तीसगढ़ की ऐसी तमाम राजनीतिक गतिविधियों से अलग अब मैं आपको एक आश्रम की तरफ ले चलूंगा जहां आपको भजन संगीत के साथ एक हिरण का नृत्य देखना चाहिए जिसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि परम वैभवशाली सनातन संस्कृति की आस्था और महिमा कितनी गहरी है जिसे आपको आत्मसात करना चाहिए। आप इस वीडियो का आनंद लीजिए।
आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।